और इसी दौरान एक बहुत ही शुभ कार्य करने का, उसमें सम्मिलित होने का हम सबको मौका मिला है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने कर कमलों से किया है, और वो है इस भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन। ये प्रोजेक्ट करीब 20 एकड़ में स्थित है। मैं गांव सामपनखेड़ी की पंचायत को अपना आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने ये ज़मीन हमें उपलब्ध कराई, और ये मेडिकल कॉलेज में का आज भूमि पूजन हुआ है और कार्य भी जल्द ही आरंभ हो जाएगा। इस मेडिकल कॉलेज पे लगभग 950 करोड़ रुपया खर्च करेगी सरकार, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने चिकित्सा शिक्षा को इतनी प्राथमिकता दी है और इतने साधन और धन उपलब्ध कराया है। ये भी बताते हुए मुझे अत्यंत खुशी है, गर्व है कि अगले 6 महीनों में ही हम 2000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स पूर्ण करने जा रहे हैं। जो प्रोजेक्ट्स पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किए करवाए थे, अब वो एक तरह से संपूर्णता की ओर है। और यह है एक करनाल में 750 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक भिवानी में 500 बेड का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, और महेंद्रगढ़ ज़िले में भी 500 बेड का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं भी ये कामना करूंगी, और यही शायद माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है कि हरियाणा के हर व्यक्ति को, गरीब से गरीब व्यक्ति को, ग्रामीण अंचल के व्यक्ति को भी आधुनिकतम चिकित्सा उपलब्ध हो, उपचार उपलब्ध हो कम से कम दरों में। और इसके लिए मैं एक बार फिर पुनः आप सबका स्वागत करती हूँ, मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ आज उपस्थित हुए, हमें समय दिया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैडम। इस्तकबाल के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय का मसरूफियत रहती है, मसरूफ प्रोग्राम है, मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी के गुजारिश करूंगा, उनको इल्तजा करूंगा कि कृपया अपना उद्बोधन हम सबको दें। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कीजिएगा। हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनाने का जो लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है, उसकी तरफ बहुत ही तेजी से अग्रसर हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जोरदार तालियां बजाइएगा। बोलो भगवान परशुराम जी महाराज के। आज बहुत ही एक कैथल जिले के लिए इतिहास बनने जा रहा है। मित्रों, भाइयों, बहनों, आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ हमारी मंत्री, हरियाणा सरकार महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी, हमारे सांसद श्री नायब सैनी जी, सांसद राज्यसभा श्री कार्तिकेय शर्मा जी, हमारे यहाँ के विधायक श्री लीलाराम जी, मंच पर विराजमान चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, उपस्थित आज इस शिलान्यास के कार्यक्रम के उस अवसर पर इस गांव में, सामपनखेड़ी गांव के अंदर विभिन्न स्थानों से पधारे सज्जनवृंद, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो आज शारदीय नवरात्रों का आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। नवरात्रों के अवसर पर ही इस प्रकार का शुभ कार्य अपने आप में एक सफलता का प्रतीक, एक जीवन में आगे बढ़ने का एक पग इस प्रकार से माना जाता है। संयोग ऐसा है
कि कल पहला नवरात्रा था। कल मैंने अंबाला में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। आज दूसरा नवरात्रा है। आज भी भगवान परशुराम जी के नाम से ये जो मेडिकल कॉलेज है इसका शिलान्यास कर रहे हैं। इस प्रकार से एक एक कदम आगे बढ़ते हुए हरियाणा में विकास के नाते आप लोग देख रहे हैं लगातार 9 वर्षों से हम लोग जो काम कर रहे हैं। संयोग ऐसा है कि इस मेडिकल कॉलेज के नामकरण को मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसकी घोषणा की थी। 11 दिसंबर 2022 को करनाल के अंदर जब हमने भगवान परशुराम जी के नाम से कुंभ का एक कार्यक्रम किया था, उस समय कुछ घोषणाएं हुई थी। बहुत से हमारे समाज के ऐसे लोगों को तो इतना भरोसा भी नहीं था कि इस प्रकार के एक बड़े प्रोजेक्ट का नाम हम भगवान परशुराम जी के नाम पर रखेंगे। समाज में प्रसन्नता की लहर थी और आज हमने उसको मूर्त रूप दे करके उसको सफल किया है। भगवान परशुराम जी भक्ति और शक्ति के प्रतीक रहे हैं। ये संगम किसी किसी महापुरुष में मिलता है कि जो समाज में चेतना जागरण करते हुए भक्ति भाव से भी लोगों को आगे बढ़ाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर असुरों का नाश करने के लिए और हथियार भी उठाते हैं। तो भक्ति और शक्ति के संगम के प्रतीक भगवान परशुराम जी के नाम को आगे बढ़ाते हुए ये जो प्रोजेक्ट है इसमें विशेष तौर पर समाज के उन लोगों को जिनकी आस्था श्रद्धा भगवान परशुराम जी में है उनको विशेष बधाई और शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, जहां तक मेडिकल कॉलेज का विषय है, यह ठीक है कि आज के युग में व्यक्ति के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शरीर की बीमारियां जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे हमको और चिकित्सा पद्धति पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इस चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता बहुत पड़ती है। जितने डॉक्टर्स हमको चाहिए आज उतने डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। जब हमने सत्ता संभाली थी 2014 में, एक घोषणा की थी कि डॉक्टर्स की कमी है। केवल 700 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटों का दाखिला होता था। हमने एक एक करके बढ़ाना शुरू किया। उस समय 6 मेडिकल कॉलेज थे और आज आप लोगों की शुभकामनाओं से आज प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। उस समय 700 सीटें थी, आज 2185 सीटों के ऊपर और एडमिशन होता है। 3 गुना सीटें बढ़ गई हैं। और हम यहीं नहीं रुके हुए, जैसे आज अपना ये मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, 1 महीना पहले यमुनानगर में भी शिलान्यास करके आया था मैं। अभी फतेहाबाद का शिलान्यास होना शेष है, अभी सिरसा का शिलान्यास होना शेष है, अभी चरखी दादरी पलवल यहां भी हमने घोषणा कर रखी है मेडिकल कॉलेज की। इस प्रकार से 8 नए मेडिकल कॉलेज वो भी पाइपलाइन में हैं। तो मित्रों, भाई बहनों, जिस दिन ये सब मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएंगे तो जहां 700 की संख्या 2014 में थी, आने वाले 3-4 साल के अंदर ये संख्या 3500 होने वाली है, 5 गुना संख्या होने वाली है। और जिस दिन इतने डॉक्टर्स हमको उपलब्ध होंगे, साथ ही नर्सिंग कॉलेजेस, पैरामेडिकल के कॉलेजेस, इनका भी संख्या बढ़ रही है ताकि एक सर्विंग स्टाफ उसके अंदर और ज्यादा उपलब्ध हो। हमारे यहाँ ही कैथल जिले में गांव धेरडू, वहां पर नर्सेश में एक प्रकार से धन्यवाद करूंगा, इनकी सराहना करूंगा कि समर्पण के भाव से हम आसपास के पूरे इलाके के लोगों का सहयोग कर रहे हैं, उनकी सेवा में हम लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं विधायक, हमारे हरदिल अजीज विधायक लीलाराम जी से गुजारिश करूंगा, माइक खोलो। भाई माइक। एक विषय की जानकारी आपको दे रहा हूं। आज यहाँ 2 कार्यक्रम हैं।
एक कार्यक्रम ये शिलान्यास का अभी लीलाराम जी बोल देंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम यहीं संपन्न करेंगे। इसके बाद कोई मंचीय कार्यक्रम इस कार्यक्रम से संबंधित तो करेंगे। बाद में इस इलाके की जो पंचायतें आई हुई हैं उनका एक जन संवाद का कार्यक्रम है। तो जो शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए स्पेशली आए हैं वो 5-10 मिनट के कार्यक्रम के बाद इनकी व्यवस्था बाहर कहीं की होगी तो वहाँ बैठेंगे, और बाकी सब जन संवाद के कार्यक्रम के लोग, गांव के आसपास की पंचायतों के लोग कौन कौन आए हैं जरा हाथ खड़ा कर दें। हाँ, ये जो पंचायतों के लोग हैं ये यहाँ रुकेंगे और बाकी लोग जाना चाहें तो जा सकेंगे, बैठना हो तो पिछली साइड में कुर्सियां उसमें बैठ सकेंगे। माननीय एमएलए साहब, जिनका सपना हकीकत बना है, पगड़ी पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और इस्तकबाल कर रहे हैं। तालियां आप लोगों की रुकनी नहीं चाहिए, ये मुसलसल बजती रहनी चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच और हल्का जो है कर रहा है, उस संदर्भ में आप लोगों से बातचीत भी हमारे लीलाराम जी करेंगे, जो हमारे हरदिल अजीज विधायक हैं। आभार भी व्यक्त करेंगे। परमादरणीय श्रद्धेय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हरियाणा सरकार में मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर मेरे छोटे भाई नायब सिंह जी सैनी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य आदर के योग शर्मा कार्तिकेय जी, पूर्व विधायक भाई कुलवंत जी बाजीगर, भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल के अध्यक्ष छोटे भाई अशोक जी डांड, मंच पर भाई रवि जी तारावाड़ी, सम्मानित मंच हमारी IAS अधिकारी श्रीमती सुष्मिता जी मिश्रा। सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से कैथल वासियों की तरफ से आज के इस पावन पवित्र त्यौहार पर मां भगवती के दूसरे नवरात्रे पर महाराजा अग्रसेन की जयंती पर और आज भगवान परशुराम जी के नाम पर नामकरण कैथल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नामकरण पर कैथल वासियों को जहां बधाई देता हूं, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का कैथल में आगमन पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने वो कैथल के इतिहास में मील का पत्थर स्थापित कर दिया कि जो आने वाले मैं कहूँगा सैकड़ों साल में भी शायद ऐसा कोई उदाहरण पेश ना कर सके। मैं मुख्यमंत्री महोदय इसलिए भी कह रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 15 साल से जो आपने ये काम किया है मेडिकल कॉलेज, इसके नाम पर राजनीति होती थी। कैथल में मेडिकल कॉलेज बनेगा, कैथल में PGI बनेगा, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले 15 साल में एक भी ईंट नहीं लगी मेडिकल कॉलेज के नाम पर। जब हरियाणा सरकार में आप मुख्यमंत्री बने दूसरी बार, मैं और हमारी मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी, बड़े भाई ईश्वर सिंह जी विधायक, भाई रणधीर जी गोलन और मैं खुद भाई अशोक जी, जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के और पुराने PGI के बारे में मुख्यमंत्री जी को बताया कि कैथल के लोगों की मांग है, मुख्यमंत्री महोदय अगर कैथल में मेडिकल कॉलेज बनता है, हरियाणा प्रदेश नहीं, आज खनौरी पंजाब में पातड़े, मूणक, जाखड़ और टुहाना तक के लोगों को आपका इस मेडिकल कॉलेज का फायदा होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैथल वासियों तभी इस बड़ी मांग को स्वीकार किया और आपका आज आपके बीच में संपन्न खेड़ी गांव के अंदर ये मेडिकल कॉलेज, जिस पे हजारों करोड़ का बजट लगेगा, ये आज मील का पत्थर स्थापित करने का काम किया। मैं आज मंच के माध्यम से गांव संपन्न खेड़ी वासियों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी त्याग का परिचय दिया। और मुख्यमंत्री महोदय, यहीं से चंद कदमों पर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय भी, जो बड़े दिन रात उस पर काम चला हुआ है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी भी आपने यहीं से 10 कदम दूर बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी आपने किया। मैं मुंदड़ी वासियों की तरफ से, समस्त कैथल जिला वासियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री महोदय, जब आपने इस कॉलेज को मंजूर किया और बीच में इतने बड़े प्रोजेक्ट में समय तो लगता है, हमारे कुछ साथी कांग्रेस के भाई कहते थे ये कांग्रेस ने झूठ बोले है,
एक मिनट और लूंगा जी। कांग्रेस वाले कहते थे ये बीजेपी वाले तो झूठ बोलते हैं, तब हम कहते थे, अखबारों में देते थे, हमारे मीडिया के भाइयों के माध्यम से। वहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी हैं, उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं, जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। और आज उनके मुंह पे भी मैं कहूँगा एक तमाचा मारने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी कुछ मांगे हैं। एक मांग मैं जरूर कहना चाहूँगा, तो जब ये मेडिकल कॉलेज स्थापित हो जाता है, सांपली खेड़ी गांव ने ज़मीन दी है, जो 4th क्लास के कर्मचारी उसमें आप भर्ती करोगे, क्लैरिकल में करोगे, इस गांव के युवाओं को 5% का रोजगार देने का काम करें। या हमारी कोई सीट मेडिकल में MBBS में एडमिशन के लिए हमारी बेनती है जी, करने का काम करें। और ठीक मुंदड़ी में भी जी, फिर ये मुंदड़ी वाले रुझेंगे। एक बात और कह दूं जी, ठीक है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी बात की, कह दी, मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। मैं पुनः कैथल में मुंदड़ी वासियों की तरफ से और कैथल में संपन्न खेड़ी वासियों की तरफ से और समस्त कैथल हल्का वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का दूसरे अतिथिगण का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, भारत माता की। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च हरियाणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस्तकबाल और स्वागत करना चाह रहा है। मैं चाहूँगा, आइए मंच पर आइए। मैडम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमारे बीच में हैं, ACS मैडम डॉक्टर सुमिता मिश्रा, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाह रहे हैं। एक बार मुख्यमंत्री जी मंच पर आ रहे हैं। ये भगवान परशुराम के जो साधक पूरे हरियाणा प्रदेश से पहुँचे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जिला सर्व ब्राह्मण सभा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस्तकबाल स्वागत करने के लिए पहुंची हुई है, उनका भी स्वागत। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की तरफ से माननीय डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आइए, पहुंचिए मैडम, दीजिएगा ना। अरे सबसे पहले श्री लीलाराम जी पगड़ी पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आइएगा, तालियां आप लोगों की बजती रहें। आप सभी लोग यहीं बैठेंगे। केवल 10 मिनट के बाद आपको जनसंवाद कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे। आप सही बैठेंगे सभी लोग, मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ये सम्मान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। हल्का कैथल के जो तमाम लोग हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। एक नायाब तोहफा जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है लोगों को सेहतमंद बनाए रखने का, उसके लिए आभार व्यक्त किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। आइएगा नौजवान हमारे मेडिकल की चिकित्सा मैडम सुमिता मिश्रा जी, डॉक्टर सुमिता मिश्रा ACS, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शाल उड़ाकर उनका स्वागत और इस्तकबाल कर तालियां आप बजाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूं इस डिपार्टमेंट से, महिला चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग से मेरी गुजारिश है, हमारे डॉक्टर मालती आएंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत उदयभान जी कर रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं। मालती जी आएंगे। MP साहब हमारे बैठे हैं, MP साहब नायब सैनी जी का स्वागत शॉल से किया जा रहा है। और
सुमिता मिश्रा जी का स्वागत भी हमारे डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा, सुमिता मिश्रा जी का। और उसके बाद हमारे हरदिल अजीज विधायक मान्य श्री लीलाराम जी का स्वागत उदयभान जी और हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर गौरव चौहान जी करेंगे। लीलाराम जी का स्वागत। लीलाराम जी विधायक हमारे इस इधर विराजमान है हमारे साथ। मैडम विधायक महोदय हैं, विधायक महोदय यहाँ। ये लीलाराम जी, लीलाराम जी कह रहे हैं। डॉक्टर मालती डिप्टी डायरेक्टर हैं। ओके ओके, हो गया सर। थोड़े अंतराल के बाद आप लोगों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी जनसंवाद कार्यक्रम के लिए आएंगे। आप सभी लोग यहीं बैठे रहेंगे, केवल थोड़ा अंतराल, मुख्यमंत्री जी आप लोगों के बीच आएंगे। हेलो। मैं ये जो समाज के सब लोग यहाँ से बाहर से आए हुए हैं, खास करके आज का ये भगवान परशुराम जी के नाम से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ, इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होने के लिए अपने उत्साह से और सब लोग जो आए हैं, मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इन्होंने, क्योंकि इतने उत्साह से सब लोग चाहते हैं हम स्वागत करें, अब इतने सारे लोगों का मंच पर स्वागत नहीं हो सकता। आप ज़रा वहाँ जो पीछे ग्रिल है वहाँ सब चले जाएंगे और मैं एक बार आपको मिल लूँगा। जिसने भी कोई स्वागत करना होगा मैं कराता जाऊँगा। जो ग्रिल के साथ सब लोग, जो खास करके कैथल जिले से बाहर के लोग आए हैं, ग्रिल के साथ हो जाओ, मैं आता हूँ, वहीं आता हूँ। चले जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ सब लोग, ग्रिल के साथ खड़े जाओ, वहीं आता हूँ मैं। नहीं, कैथल नहीं, बाहर के भी आए हुए ना आज, सारे के सारे, खास करके ब्राह्मण समाज के लोग सब वहाँ जाओ, चाहे कैथल के हैं चाहे बाहर के हैं, सब वहाँ सामने आ जाओ। मैं आता हूँ, नीचे आता हूँ।